basic platform for mathematics. My name is Jagrati Verma. Today's session I will discuss about the Heron's formula. ठीक है, तो Heron's formula के बारे में हम बहुत डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं और बहुत अच्छी तरीके से बात आपको समझ में आ जाएगी। Heron's formula की ज़रूरत क्यों है और अगर है तो इसका यूज़ कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज के इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो कंप्लीट हमारा एक वीडियो होगा, एक थोड़ा लंबा लेक्चर लेंगे, लेकिन Heron's फार्मूला को बिल्कुल अच्छी तरीके से हम फिनिश करेंगे। ठीक है, और मैं इसके साथ साथ आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी कराऊंगी। ठीक है, तो उसके लिए चिंता करने की बात नहीं है, पहले जैसे हमारी क्लासेस चलती थी आगे फर्दर ऐसे ही चलेंगी। ठीक, तो चलो ठीक है। अरे यार ये लगता है इसका पीपीटी में रहेगा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम ले लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं पहले अबाउट Heron's फार्मूला। ठीक है, Heron's फार्मूला के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो Heron's फार्मूला क्या कहता है? अच्छा, उससे पहले मैंने आपको बताया था ट्राइंगल्स के बारे में। ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ट्राइंगल्स जिसके पास तीन साइड्स हो, तीन साइड से बंद घिरी हुई आकृति, बंद घिरी हो, ऐसा नहीं कि तीन साइड ऐसे ले लिया ऐसे ले लिया ऐसे ले लिया तो ये ट्राइंगल बन गया, नहीं, तीन साइड हो और ये बंद हो, ये घिरी हुई हो, तीन साइड से बंद हो, तो उसे हम बोलते हैं ट्राइंगल। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक, एकदम बेसिक से कराऊंगी। ट्राइंगल तो सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी, कुछ लोग भागे होंगे जिन्हें नहीं आ रहा होगा ये। तो ए बी सी, ठीक है, तो हम तीन साइड है इसमें और ये क्या है? ट्राइंगल। ट्राइंगल कई तरीके के हो सकते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है। ठीक, राइट एंगल का मतलब, राइट मतलब क्या? 90 डिग्री। और एंगल जिसका एंगल, एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री हो। अब दो एंगल 90 डिग्री हो ही नहीं सकते किसी ट्राइंगल में, कैसे बताओ? किसी भी ट्राइंगल में क्या दो एंगल 90 डिग्री हो सकते हैं? ये भी 90 और ये भी 90। आपको पता है ना कि जब ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम करते हैं, मैंने बताया था कि एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल सी कितना आता है? 180 डिग्री आता है। अगर दो ही 90 हो गए तो क्या तीसरा वाला जीरो? बताओ, तीसरा जीरो, खत्म। तो ट्राइंगल बनेगा कैसे? इसीलिए किसी भी ट्राइंगल का एक ही एंगल 90 डिग्री हो सकता है, उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, इसी तरह तीन कैटेगरीज हैं ट्राइंगल को डिवाइड करने की। पहला होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब है जिसकी सारी साइड्स, क्या? जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब समझो। ठीक है, मैं बता देती हूँ, इसे हम रफ कर लेते हैं। क्यों चल रहा? चली गई। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, पहला जिसकी सारी साइड्स, ऑल साइड्स क्या हो? इक्वल हो। जैसे कि इसमें साइड लिखा हुआ है, साइड ए बी बराबर हो किसके? बी सी के, और बराबर हो क्या? ए सी के। सारी साइड्स क्या हो? बराबर हो, यानी कि अगर ये ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। ठीक है, ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल। हिंदी में किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। सम मतलब एक समान और बाहु मतलब भुजा, तो जिसकी सारी भुजाएं एक समान हो उसे हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, इक्वी से याद रखना, इक्वी मतलब इक्वल होता है। इक्वी ऐसे लिखते हैं हम लोग, इक्वी, इसी से एक वर्ड बन, इसी वर्ड मतलब उस वर्ड से ये वर्ड बना है, इक्वल से बना है इक्वी। ठीक है, तो इक्वी मतलब एक समान, तो इस तरह याद रखेंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब इसकी सारी साइड्स क्या हो? इक्वल हो। तो यानी कि अगर ये है तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। अच्छा, बेसिकली Heron's फार्मूला में हम डिस्कस करेंगे एरिया के बारे में। ठीक है, जैसे पहले हम उसके कंस्ट्रक्शन को चेक करते थे, ठीक, अलग अलग थ्योरम्स को प्रूफ करते थे, पैरेलल है नहीं है, क्या है, किस तरीके की चीजें, हम उसको सारी चीजों को करते थे। लेकिन इसमें हम बात करेंगे क्या? एरिया के बारे में, क्योंकि Heron's एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ट्राइंगल्स के या फिर क्वाड्रिलेटरल्स के एरिया के बारे में हमें बताया था। तो पूरा ये वीडियो पूरा Heron's जो फॉर्मूला ही है इस एरिया पे ही डिपेंड है। पहले हमने इसकी साइड्स को, इसको कॉन्ग्रुएंट करना सीखा था, इसमें अलग अलग थ्योरम्स प्रूव किए थे, बहुत सारी चीजें की थी इसके अंदर में। अब हम सीखेंगे कि इसका जो एरिया है, एरिया मतलब समझ रहे हैं, ये कितना, ये कितना क्षेत्रफल, कितने में ये कितना जगह ढक रहा है। देखो ये जो है ना, इसी को हम एरिया बोलते हैं। कोई भी आकृति है, जैसे मान लो ये है, ये कितना, देखो ये इतना, ये पूरा ढक ली इसने, तो ये क्या है? इसका एरिया हो गया। कोई भी आकृति, कोई भी समतल है, प्लेन है, कोई भी प्लेन है, वो कितना एरिया कवर, जिस जगह पे है कितना जगह उसने कवर किया है, उसे कहते हैं हम लोग क्या? क्षेत्रफल या फिर एरिया, क्षेत्रफल। ठीक है, बात समझ में आई? तो हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? क्षेत्रफल के बारे में, एरिया के बारे में इस पूरे ही वीडियो में। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल में आए। ट्राइंगल की सबसे पहले मैंने आपको बताया इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब हम बात करेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया को निकालने के बारे में। ठीक, तो एक बात पूछो,
अच्छा चलो इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में छोड़ देते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा राइट एंगल ट्राइंगल में चलते हैं हम लोग। राइट एंगल ट्राइंगल इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसका मैंने क्या बताया? राइट एंगल ट्राइंगल कोई दूसरा कर लेते हैं, ये लेते हैं, ठीक है। ये देखो, जिसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो जाए, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। और इसका मतलब क्या समझते हो? परपेंडिकुलर, और उसको हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, तो दिस इज द राइट एंगल, ये 90 डिग्री है, ठीक। तो इसका एक एंगल क्या है? 90 डिग्री है। अब बाकी दोनों के बारे में मुझे नहीं पता, बाकी दोनों के बारे में मुझे नहीं पता कि ये कितना होगा, ये कितना होगा, आई डोंट नो। बट हाँ, मुझे बी के बारे में पता है। बी थोड़ा अजीब से लिखा हुआ है, ठीक है, बी के बारे में। हाँ चलो ठीक है। अब बात करते हैं इसके एरिया के बारे में। सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, उसकी हेल्प से बाकी जो तीनों ट्राइंगल्स है उनके बारे में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या है, इसको याद कीजिएगा। इसको याद कीजिएगा क्या? एरिया हम इसको डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल ए लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आपका जो ट्राइंगल होगा उसका नाम लिख सकते हैं डेल की जगह पे, यानी कि अगर ऐसे करते हैं, कैसे करते हैं? लिखते हैं डेल, डेल क्या? ए बी सी, ए बी सी। इसको हम लोग एरिया पढ़ते हैं, या इस तरीके से ट्राइंगल का सिंबल भी बनाया जाता है, तो डेल लिख सकते हैं, या फिर डेल एबीसी का मतलब कि एरिया ऑफ एबीसी, ठीक है। अगर ऐसे नहीं लिखेंगे तो इसको रिप्रेजेंट करने का आपके पास सिंपल सा तरीका हमारी तरह रामबाण है। क्या है वो? ऐसे लिखो भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ऐसे लिखते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है इसका? BC, तो BC इंटू हाइट क्या हो जाएगा? देखो हाइट मतलब ऊंचाई, तो AC, सॉरी BA। इसका जनरल फॉर्मूला हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, क्या? बेस इंटू में हाइट, ठीक है, हाफ बेस इंटू में हाइट, ठीक। ये हमारा फॉर्मूला होता है किस चीज का? तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालने का। अच्छा, ट्राइंगल के बारे में हमने पढ़ लिया क्या कि राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो चलो, अब अगर राइट एंगल समझ लिए तो आपको तीनों बाकी जो तीन ट्राइंगल्स होते हैं उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके एरिया को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे क्या होगा भाई। हाँ देखो, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारा, क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसमें हम इसके एरिया की बात करने वाले हैं, इसके एरिया के बारे में। इक्विलेटरल जो ट्राइंगल दिख रहा है इसके एरिया के बारे में हम बात करेंगे। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे? फर्स्टली हम ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, किस पे? BC पे। परपेंडिकुलर ऐसा होगा कि जो इसकी मीडियन होगी ना उसके कोलिनियर हो जाए। क्या हो जाए? कोलिनियर हो जाए। परपेंडिकुलर हम ऐसा ड्रॉप करेंगे कि इसका जो मीडियन है उसके कोलिनियर हो जाए, ठीक। ये रहा मेरा परपेंडिकुलर, आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक। तो हमने क्या किया? ए से BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और यही इसकी मीडियन भी है, ठीक। तो मीडियन क्या करती है कि जिसपे हम जिस भी भुजा पे, जिस भी शीर्ष से, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, वर्टेक्स से हम जिस भी साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे होंगे उस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। यानी कि जो ये वाला चीज है, इसका अगर हम कुछ नाम दे दे, नाम क्या दे दे बताओ? इसका हम नाम दे देते हैं, इसका हम नाम ABCD हो गया ना, D दे देते हैं। चलो D दे देते हैं इसका नाम, ठीक है। आई होप ये विजुअल होगा। क्या करें, दोबारा से बना दे क्या? चलो थोड़ा सा इसे बड़ा करते हैं। हाँ देखो, ये D है, ये वाला पॉइंट जो है वो D है, ठीक। तो अब ये वाला और ये वाला दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये A है, ये A है, तो ये वाला क्या आ जाएगा? BD, मतलब क्या आ जाएगा? BD, ये आ जाएगा A/2, ठीक है, A/2। इसी तरह DC क्या आ जाएगा भाई? बताओ DC क्या आ जाएगा? ये भी A/2 आ जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है? ये इक्वल पार्ट्स में। ये जो AD परपेंडिकुलर मैंने यहाँ से जो मीडियन मैंने इस पे ड्रॉप की है वो क्या है? इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक। अब देखो ध्यान से, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये तो बन गया 90 डिग्री। अब मैंने अभी राइट एंगल का फॉर्मूला कराया था, क्या कराया था? एरिया का हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस का बेस क्या है? A/2, और हाइट कितनी है भाई इसकी? हाइट यही AD। अब बताओ मुझे AD क्या होगा? ध्यान से, मैंने फिर से आपको पाइथागोरस कराया था। AD क्या होना चाहिए? जो AD आपको दिख रही है, ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है AD, वो कितना होगा? पाइथागोरस लगाओ। देखो ये A दिया हुआ है, ये A/2 आपको गिवन है,
तो according to Pythagoras, in this right angle triangle AD will be under root a square minus का a square by 4। ये तो होना चाहिए ना। पाइथागोरस ने क्या कहा था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो मैंने बस वही काम कर दिया, मैंने यहाँ से AD की वैल्यू आपको निकाल करके दे दी है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। तो सबसे पहले हम इसमें रख लेते हैं वैल्यू, तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू a/2 इंटू AD की वैल्यू देखो कितना आ जाएगी 4, इसको घटा लो तो 4 में से गया तो 3, तो रूट में 3 इंटू a/2। ये बात समझ में आई है मैंने कैसे किया, इसको कैसे किया, ये बात समझ में आ गई आपको। कितना आ गया देखो, ये रूट में कितना आ गया 4 में से गया तो 3, तो 3a स्क्वायर बाई 4, तो ये आ जाएगा रूट अंडर, और देखो a स्क्वायर है तो रूट से बाहर आएगा तो a, और 4 रूट से जब बाहर आएगा तो 2, तो अंडर रूट 3a/2। ठीक, अब इसको कैलकुलेट करो। क्या करेंगे भाई, इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर कितना आना चाहिए देखो, 2 दूना के 4 दूना के 8, तो 1/8 इंटू में a स्क्वायर रूट अंडर 3। अब ये जो आपको आया हुआ है, ये जो आपको आया है, ये वाला जो वैल्यू आया है, ये क्या है, ये आधे ट्राइंगल का बात, ये मैंने आधे ट्राइंगल की बात की। किसकी, आधे ट्राइंगल की, पूरे वाले की बात नहीं है, आधा का है। ये वाला ABD का है। किसका है ये, किसका है, ABD का, ट्राइंगल ABD का एरिया है ये। अब मुझे पूरे का चाहिए, क्या चाहिए, मुझे पूरे का चाहिए। तो बताओ इसमें 2 से मैं 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर दूं, बताना जरा। मुझे आधे का मिल गया है, ये आधे का मुझे मिल गया है, ठीक है, ये आधे का मुझे मिल गया है, इस वाले का, ये वाला जो आपको दिख रहा है इसका मुझे मिल गया है। तो क्या अगर मुझे ये साइड वाला भी चाहिए तो क्या उसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर दूंगी तो नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना, क्योंकि आधा ये आधा एक, तो 1/2 इंटू 1/2 कितना 1, तो आधा का हो चुका है, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम जितना ये एरिया कवर कर रहा है उतना ये एरिया कवर कर रहा है। ठीक, तो चलो फिर वही क्या करना, क्या इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा देखो, 2 टाइम्स करेंगे कितना, 2 टाइम्स करेंगे 1/8 इंटू a स्क्वायर रूट 3, तो कितना आ जाएगा देखो, 2 चौके 8, तो 1/4 a स्क्वायर रूट 3। तो दिस इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। समझ में आ गया बात, बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं आई। क्या करना, प्रीव्यू करना ना, साइड में करो, इधर ला देते हैं साइड में इसको। ठीक, दिख रहा होगा, आई होप ये विजुअल होगा। ठीक, तो देखो मैंने क्या किया, एकदम सिंपल सा काम किया है, कुछ बहुत बड़ा इसमें मैंने रॉकेट साइंस का यूज नहीं किया, बहुत सिंपल सा काम किया है, और इस ट्राइंगल का एरिया को फाइंड आउट करके मैंने दिखा दिया है। क्या किया सबसे पहले कि मैंने एक ट्राइंगल बनाया, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हम निकाल रहे थे, तो मैंने क्या किया, इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ पे बना दिया है। उसके बाद से मैंने ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया BC पे, और उसके बाद से इसे मैंने पाइथागोरस लगा के AD की वैल्यू निकाल ली। और फिर जब मैंने पीछे में आपको राइट एंगल ट्राइंगल का जो फॉर्मूला बताया था, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस इंटू हाइट का यहाँ पुट कर दिया। उसके बाद से जब इसका एरिया मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इस पूरे ही ट्राइंगल का एरिया निकल गया। ठीक, तो वो एरिया क्या होगा, 1/4 a स्क्वायर रूट 3। तो दिस इज द करेक्ट एरिया। ठीक, तो ये डेरिवेशन था, इसका एरिया हमने कैसे फाइंड आउट किया। आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं क्योंकि ये पेपर में नहीं आता है, लेकिन हाँ ये बात आपके ध्यान में रहे इसलिए मैंने ये डेरिवेशन करा दिया ताकि ये आपको मेमोराइज रहे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे विषमबाहु त्रिभुज की। ठीक है, किसकी, विषमबाहु त्रिभुज की, नहीं समद्विबाहु, विषमबाहु नहीं समद्विबाहु, समद्विबाहु। ठीक है, त्रिभुज। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो ये एक ऐसा त्रिभुज होता है, कैसा त्रिभुज होता है भाई बताओ मुझे। ये ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी 2 भुजाएं। पहले में जब हम इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे थे तो उसकी क्या थी, उसकी तीनों ही साइड्स इक्वल थी। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज की तो इसमें इसकी 2 साइड इक्वल होगी। सम मतलब होता है क्या, एक जैसा, और द्वि मतलब 2, और बाहु मतलब भुजा। तो जिसकी 2 भुजा एक जैसी हो वो क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। बात समझ में आ गई आपको, बताना जरा।
आई कि नहीं आई? आ गई। तो चलो हम इसका एरिया भी कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे पहले में किया था वैसे इसमें भी करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करेंगे। क्या करेंगे? एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले दिमाग में तो सबसे पहले क्या करना है? एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। इसका वैल्यू ए, इसका वैल्यू ए, और ये कोई मान लो कोई साइड है, ऐसे अननोन रख देते हैं, क्योंकि इसमें हमें पता है कि सिर्फ दो ही साइड बराबर है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी ये जो दो साइड है, ये दो साइड बराबर है। इसका कुछ नाम हम रख देते हैं। ठीक, नाम क्या रख ले? इसका ए रख लेते हैं, बी रख लेते हैं और सी रख लेते हैं। ठीक है। सिमिलरली हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है कि ये कितना प्लेस इसने कवर किया है। इस जो बात ये सॉरी जो फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, इसने कितना एरिया कवर किया है, हम इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताओ, हमने ए से क्या किया? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मीडियन ड्रॉ किया। कहाँ पे? बीसी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि कोलिनियर है इसके मीडियन की, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। ठीक, तो अगर ये डिवाइड करेगा तो क्या करेगा? अरे भाई मत जाओ, ये इक्वल और ये भी इक्वल। ठीक है, इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा? डिवाइड करेगा। ठीक, बात समझ में आ गई? अब करना क्या है आपको? जब यहाँ से एक मीडियन मैंने ड्रॉप की, अब मैंने क्या एज्यूम किया था कि ये भी ए है, ये भी ए है, तो क्या ये आप नहीं निकाल सकते? पूरा क्या ये पूरा वाला निकलेगा कि नहीं? पूरा ट्राइंगल में देखो, पूरा ट्राइंगल में देखो क्या हो। ठीक, इस ट्राइंगल में करना क्या है, ध्यान से सुनना। इस ट्राइंगल में हमें इसका एरिया निकालना है। हमको पता है क्या है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये एक रहा और यहाँ भी एक। ठीक है, ये ए और ये हमें पता है, ये दो साइड नोन है। मान लो कि ये बी है तो ये b/2 हो गया और ये भी b/2 हो गया, क्योंकि हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर से ड्रॉ किया है। ठीक है, चलो अब एडी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लो। एडी कितना आ जाएगा बताना जरा मुझे। हाँ, एडी कितना आ जाएगा बोलो? रूट अंडर में आ जाएगा a² - b²/4। दिस इज द वैल्यू ऑफ एडी। अरे इसमें हाइपोटेनस सॉरी इसमें मैंने पाइथागोरस लगाया है। हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस का बेस का स्क्वायर, दिस इज द हाइट का स्क्वायर। तो हाइट का स्क्वायर उसे साइड में भेज दिया मैंने। ठीक, चलो अब मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो क्या आपको ये वाला एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिख रहा है? तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है भाई? हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस की वैल्यू है b/2 और हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट अंडर a² माइनस का b²/4। ठीक, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब ये वाला ये जो वैल्यू आई है, चलो इसको ढंग से लिख लेते हैं थोड़ा सा। कितना आ रहा है? b/4 अंडर रूट में आ रहा है a² माइनस का b²/4। ठीक है, ये आ रहा है मेरा। अब ये इतने का आया है, क्या यही सेम एरिया इसका नहीं होगा? बताना जरा, क्या यही सेम एरिया इसका नहीं होगा? होगा ना। ये तो हम पूरे ट्राइंगल का जब हम एरिया निकालेंगे, इसमें पूरे ट्राइंगल का जब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या आ जाएगा? 2 इंटू दिस b/4 अंडर रूट में a² माइनस b²/4। दिस इज द एरिया। तो करो सॉल्व करो तो कट गया, तो कितना आ जाएगा? b/2 अंडर रूट में a² माइनस b²/4। तो ये मेरा टोटल एरिया निकल गया किस चीज का? ट्राइंगल का। इतना छोटा भी नहीं करना था भाई। ठीक है, दिख रहा है? दिस विजिबल? ओके, तो ये रहा मेरा ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, ये था समद्विबाहु त्रिभुज। इससे पहले हम पढ़े किसके बारे में? समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़े। इससे पहले हम पढ़े समबाहु त्रिभुज के बारे में। अब हम पढ़ेंगे विषमबाहु त्रिभुज के बारे में। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, ध्यान से सुनना। ठीक, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज क्या है? ये ध्यान से सुनिएगा, क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? भाई ये चल क्या रहा है? ये तीसरे टाइप का ट्राइंगल है भाई, ये तीसरे टाइप का ट्राइंगल है। ये एक ऐसा ट्राइंगल है जिसका सारा ही साइड इक्वल नहीं है। उसमें पहले में 1 था, फिर 2 हुआ, फिर अब 3 हो गया। पहले में तीनों साइड्स बराबर थी, दूसरे में दोनों साइड्स बराबर थी। अब कह रहा है कि इसमें एक भी साइड ही बराबर नहीं है। अब निकाल के दिखाओ, अब ड्रॉप करो परपेंडिकुलर, अब बताओ, अब लगाओ इस पे राइट एंगल। तो भाई वहां आए हीरोन्स। कौन? हीरोन्स, हमारे हीरो। उन्होंने कहा ये नहीं चलेगा,
मैं इसका एरिया कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा और वहीं से डिस्कवर हुआ क्या, हीरोन्स फॉर्मूला। तो ये रीजन है कि इसकी तीनों ही साइड्स इक्वल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे बताओ, अब हम क्या करेंगे? तो कहेगा मैथ सारे ही सवालों का जवाब है। आपके पास जो भी सवाल है सबका आंसर मैथ में छुपा हुआ है, ठीक है। इवन हम लाइफ में भी देखते हैं तो हर जगह मैथमेटिक्स का यूज होता है। कुछ लोगों ने हमसे पूछा कि ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसका यूज क्या है? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, इसका यूज क्या है? अब आपको पता है जो फूल खिलते हैं, अब मैंने सिमेट्री के बारे में पढ़ा है कभी? बताना जरा, सिमेट्री के बारे में पढ़ा है? जैसे सिमेट्री समझ में आती है क्या होती है? तो थोड़ी सी बात मैं आपको मैथ्स के बारे में बता देती हूँ, इतना इंटरेस्टिंग है। सिमेट्री देखना, देखो ये मेरे पास क्या है, एक ट्राइंगल है। सिमेट्री का मतलब क्या है कि अगर बीच से मैंने मोड़ दिया तो देखो सेम इधर भी वैसा ही दिख रहा है, इधर भी वैसा ही दिख रहा है, दोनों साइड एक जैसा दिख रहा है, सिमेट्री है। आपने फूल कभी देखा है? फूलों में सिमेट्री देखी है कभी? बताना जरा। फूल कभी लेना और ऐसे मोड़ के देखना, दोनों में सिमेट्री होगी। एक साइड जैसा होगा, सेम साइड वैसा ही होगा, बाकी सारे फूल भी वैसे ही खिल रहे हैं। क्या लॉजिक है? ये फूलों के पैटर्न में छुपा हुआ है मैथ्स, पानी की धारा में छुपा हुआ है मैथ्स, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं मैथ्स से। बताना जरा, डिफरेंशिएशन नहीं होता तो क्या कर लेते? फिजिक्स में क्या मैथ्स का यूज नहीं है? तो मैथ्स यही है। इतने सारे आसमान में आपको तारे दिख रहे होंगे, इसकी डिस्टेंस मेजर करता है मैथ्स। सूरज हमारे क्या कर रहा है? यूनिवर्स का चक्कर लगा रहा है। यूनिवर्स का चक्कर लगा रहा है? नहीं भाई, क्या बोले? अर्थ हमारे वो भी लगा ही रहा होगा, किसी ना किसी का तो चक्कर लगाता है, हमारे पूरे सौरमंडल का चक्कर लगाता है, सोलर सिस्टम का चक्कर लगाता है। लेकिन अर्थ क्या कर रही है? रोटेट कर रही है चारों तरफ सन के। उसकी वेलोसिटी कौन कैलकुलेट करता है? उसकी डिस्टेंस कौन कैलकुलेट करता है? उसका रेडियस कौन कैलकुलेट करता है? उसका सरकमटेंस कौन कैलकुलेट करता है? मैथ्स। हम मैथ्स पढ़ते हैं। पृथ्वी का मास निकालना हो, आपको इसकी ग्रेविटी कैलकुलेट करनी हो, आपको फ्रिक्शन कैलकुलेट करना हो, सब में मैथमेटिक्स का यूज है, हर जगह मैथ्स है, बस देखने वाली की कमी है, ठीक है। चलो, तो थोड़ा सा मैथ्स में मैंने ज्ञान दे दिया आपको। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ आए हीरोन्स ने कहा कि चलो भाई इसकी तीनों ही साइड इक्वल नहीं है, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तीनों ही साइड इक्वल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्या करूंगा, इसका एरिया आपको निकाल के दिखाऊंगा। तो भाई कैसे? तो कहा कि हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन साइंटिस्ट के नाम पे वो फॉर्मूला पड़ गया और हीरोन्स फॉर्मूला। उन्होंने कहा सबसे पहले एस निकालो, तो सबने कहा ये एस क्या है भाई? एस क्या है? तूने कहा सेमी पैरामीटर, अर्ध परिमाप। परिमाप सुना है? परि मतलब चारों तरफ की और माप मतलब मेजरमेंट, चारों तरफ की मेजरमेंट करते उसे हम परिमाप बोलते हैं, ठीक है। तो कहा कि एस निकालो, तो सेमी बोला, सेमी मतलब आधा, तो आधा परिमाप निकालो। परिमाप निकालते कैसे थे? तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ तुम्हें। देखो ये मेरे पास एक हुआ करता था, क्या स्क्वायर हुआ करता था मेरे पास। चलो ठीक है, एक स्क्वायर तो लेके दिखा देती हूँ मैं आपको। इसका हम पैरामीटर कैलकुलेट किया करते थे ना, ए बी सी डी, ये लेंथ, इसे कहते थे क्या? पैरामीटर, परिमाप बोलते थे। परि मतलब चारों तरफ की, माप मतलब मेजरमेंट, चारों तरफ मेजरमेंट। ये क्या कर रहे हैं हम? यहाँ से चले डिग्री चारों तरफ क्या कर रहे हैं? मेजरमेंट ही तो कर रहे हैं, ठीक। तो उन्होंने कहा कि सेमी पैरामीटर निकालो, तो क्या अर्ध परिमाप। तो क्या करो कि तीनों साइड्स को जोड़ो, क्या करो? जोड़ो, ए करो, बी करो, सी करो और 2 से डिवाइड कर दो, ये तुम्हारा इसका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। हमने पूछा अरे अभी तो भी एरिया नहीं निकला है, अब क्या करें? उन्होंने कहा अरे इंतजार करो, इंतजार। अब क्या करो? देखो एरिया क्या होगा, जो डेल होगा वो क्या होगा? डेल क्या होगा? जब आपने ये एस की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर ली, क्या कर ली? कैलकुलेट कर ली, तो आप ऐसे एक बड़ा सा अंडर रूट लगाइए, क्या कीजिए? अंडर रूट लगाइए और उसमें एस को ऐसे लिख दीजिए, ठीक। फिर वहां से एक ब्रैकेट बनाइएगा और एस में से ए को घटा दीजिएगा। मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया। अब आगे बोलिए, कहा बी को भी घटाओ, इसके साथ ना इंसाफी क्यों? चलो मैंने बी को भी घटा दिया। अब कह रहे सी को भी घटाओ, मैंने कहा चलो भाई सी को भी घटा दिया। लो खुश हो तुम? कहा अब तो खुश तुम हो गए, क्योंकि यही तो है एरिया, यही एरिया था, दिस इज द एरिया। इतना ही जी, हाँ इतना ही जी। तो मैथ्स भाई ये तो यही है, हीरोन्स फॉर्मूला कुछ है ही नहीं। आपको ए बी सी तीनों दिया होगा, सबसे पहले एस निकाल देना। क्या करना? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, एस निकल गया, ठीक। उसके बाद सेमी पैरामीटर निकाल के क्या करना? ये फॉर्मूला लगाना। क्या पहले सबसे पहले एस लिखना
और बारी बारी से एस में से एक हटाना, फिर बी, फिर सी, और फिर तीनों को मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट ले लेना, और जो आएगा वैल्यू वही तुम्हारा क्या होगा, एरिया होगा। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही था बस है। चलो एक निकाल के देखते हैं। एक निकाल के देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है कुछ रैंडम क्वेश्चन पिकअप कर ले क्या? एक कुछ रैंडम क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि इसको 4 मान लो, इसको 5 मान लो, इसको 6 मान लो, बनेगा ना ये? 25 और चलो देख लेते हैं, चलो मान लेते हैं, चलो है ना। वैसे दोनों का स्क्वायर रूट से एक से ज़्यादा नहीं आना, 6 5 11 10 5 4 9, ठीक है, सही है, ठीक है। अब एस निकालो, एस निकालो, ठीक, एस निकालो। एरिया तो मैंने निकाल के तुम्हें दे दिया भाई, अब तुम एस निकालो। पेन पेपर उठाओ और एस को निकाल दो। एस कैसे निकालेंगे भाई? अभी तो बताया हीरोन साहब ने, कैसे निकालेंगे एस? तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी, तो 4 प्लस 5 प्लस कितना 6 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 6 4 10 5 15/2, ठीक है। कुछ ऐसा रैंडम नंबर आ रहा है, तो अंडर रूट लो, इन्होंने कहा अंडर रूट लो, चलो जल्दी से एस की वाली लिखो 15/2। चलो एस में से एक घटाओ, तो 15 में से एक घटाएंगे, चलो 4 घटा लेते हैं। ए हमने क्या लिया 4 लिया, चलो 15/2 माइनस का 4, फिर 15/2 माइनस का कितना 5, और फिर 15/2 माइनस का कितना 6। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, जो भी वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा, एरिया। और यहाँ से तो कैलकुलेशन है, तो ये तो आपकी सिंपल सा लॉजिक है। आपको कैलकुलेशन आती है, फिर आप इसको कर ले जाएंगे। बस ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है कि हीरोन साहब ने क्या कहा था। आई होप यू गॉट इट। ये सारी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक। चलो तो इस लेक्चर को हम यहीं पे विराम दे दें। नेक्स्ट जब लेक्चर आएगा तो उसमें हीरोन्स फॉर्मूला पे बेस्ड, राइट एंगल ट्राइंगल्स पे बेस्ड, और बाकी जो तीनों ट्राइंगल मैंने कराए उन पे बेस्ड, सारे पे बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी मैं। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इजी भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे, और हाई लेवल के क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगी आप सभी से, ठीक है। चलो आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से मेरी बात समझ में आ रही होगी, और ये जो मैंने आपको कराया ये एकदम दिमाग में जाके बैठ गया होगा कि हीरोन्स फॉर्मूला क्या है। इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो मेरे नेक्स्ट क्लास को जरूर देख लेना, क्योंकि प्रैक्टिस ही मैथ्स का सबसे बड़ा हथियार है, ठीक है। चलो तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, टेक केयर।